हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे गणित। गणित में हम आप लोग को बताएंगे करड़ी का ऑपरेशन। करड़ी का ऑपरेशन दैट मीन्स आज हम आप लोग को करड़ी का जोड़ इस वीडियो में बताएंगे। आगे ऐसे ये वीडियो में जैसे अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे गुणा, फिर अगले में भाग। मतलब इस करड़ी से संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग का सीरीज में से आज हम पहला सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिस सीरीज में हम आप लोग को बताएंगे करड़ी का जोड़। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यदि इस लेक्चर को आप अंत तक देखते हो तो करड़ी के जोड़ को सॉल्व करने में जरा से भी कठिनाई नहीं आएगी, यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तब। तो ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे करड़ी का जोड़। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आसान प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, 3 स्टेप पर रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज जैसे क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है करड़ी का जोड़। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, करड़ी का जोड़ आप सभी को पता है कि यह क्या है आपका, यही है आपका करड़ी। ये जो सिंबल है यही आपका क्या है, यही है करड़ी का सिंबल। ये आपका क्या है दोस्तों, करड़ी का सिंबल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रूट। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट। तो ध्यान दीजिए, जैसे कह दे कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, इसको जोड़िए तो देखिए 1 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वैसे यदि कहे कि करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 4, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 4। यदि और इसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, आंसर कितना आएगा, 4। तो कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आखिरकार कौन सा जुड़ेगा कौन सा नहीं जुड़ेगा। जैसे आप देखिए, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ कि करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 5, तो 1 करड़ी में 5, 1 करड़ी में 5, ये जुड़ के 2 करड़ी में 5 हो जाएगा। ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन यदि इसी को यदि हम ऐसे कहें कि करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, अब बताओ कितना आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, ये जुड़ के कभी भी करड़ी में 11 नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। ये कभी भी जुड़ के करड़ी में 11 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करड़ी में 6 करड़ी में 5 ये कभी भी नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर डियर स्टूडेंट, इसका आंसर यही होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। जैसे आगे यदि कह देता कि करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, तो अब देखो 1 करड़ी में 6, 1 करड़ी में 6, 1 करड़ी में 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जैसे अगला देखिए, करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 7, तो ध्यान दीजिए 1 करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 7, 1 करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 7। ध्यान दीजिए, यहाँ पर करड़ी समान रहना चाहिए, तो यहाँ पर 1 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 7। इस बात को ध्यान दीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जी, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जैसे आपसे अगला प्रश्न कहेगा कि करड़ी में 3 और प्लस 3 करड़ी में 3 आंसर कितना आएगा, तो 1 करड़ी में 3 और प्लस 3 करड़ी में 3, 1 करड़ी में कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 से गुणा होता है, किसी भी संख्या के सामने कुछ न लिखा हो तो 1 लिखा रहता है। तो 1 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर करड़ी यदि समान है तो गुणांक जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 1 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यदि छोटी छोटी बात आप लोग को समझ में आ रहा है तो करड़ी के जोड़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, करड़ी के जोड़ में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा से और आप बेसिक समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे आपको कि करड़ी में 9 और प्लस करड़ी में 4, तो ये कभी भी जुड़ के दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कभी भी जुड़ के करड़ी में 13 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें इसी बात को ध्यान देना है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3, प्लस है प्लस लगाओ। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। ये कभी भी बराबर नहीं होगा करड़ी में 13 के। ये देखो कितना हो जाएगा, 3 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5,
ये बराबर नहीं है करड़ी में 13। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बराबर क्यों नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि कह दे करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 16, ये कभी भी जुड़ के करड़ी में 41 नहीं होगा। कई बार होता क्या, लड़का तुरंत करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 16, 25 16 करड़ी में 41, ऐसा नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिए। हाँ गुणा में होता है, गुणा में यदि ऐसे लिखा जाए कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4, तो यहाँ पर करड़ी में गुणा होगा 3 गुणे 4, ये गुणा का रूल होता है कि करड़ी में एक ही में होगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, करड़ी में 12। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता, जोड़ और घटाना में ऐसा नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कितना होगा, हमें पता है कि 5 का वर्गमूल कितना है, सॉरी 25 का वर्गमूल 5 आएगा, प्लस है प्लस लगाओ, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, बराबर नहीं है करड़ी में 41 के। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, ये बराबर नहीं होगा करड़ी में 41 के। अब आप मान लीजिए करड़ी में 41 है, तो यदि उसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आई थिंक 6 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो 6 दशमलव कुछ कुछ जब आएगा तो 9 के कभी भी बराबर नहीं होगा 6.14, कुछ मान लीजिए 6 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये कभी भी 9 के बराबर थोड़ा ना होगा। तो इसीलिए दोस्तों करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 16, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे करड़ी में 41 के। तो इस बात को ध्यान दीजिए, बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब अगला जैसे आप समझिए, जैसे अगला कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे आपसे कह दे करड़ी में 25 माइनस करड़ी में 9, ये कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं होगा करड़ी में 25 माइनस 9 के, इस बात को ध्यान दीजिए, कभी भी नहीं होगा। अभी हम इसका अलग हम फार्मूला के तौर पे लिख देंगे, इस बात को पहले आप ध्यान दीजिए। ये कभी भी बराबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए करड़ी में 25 का वर्गमूल 5 आएगा, माइनस इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 25 में जब 9 घटेगा तो कितना आएगा 16। देखो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। यहाँ पर बराबर दिख रहा है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा। मतलब जब जोड़ और घटाना का सिंबल लगा हो, करड़ी में लगा हो, तो एक ही करड़ी में उसे नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट अब यहाँ पर समझिए, फार्मूला के तौर पर सीखिए। जैसे देखिए फार्मूला के तौर पर सीखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपका हो गया करड़ी में x प्लस करड़ी में y, तो ये कभी भी दोस्तों करड़ी में x प्लस वाई नहीं होगा। दोस्तों इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसे हिंदी में कहते हैं बराबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, करड़ी में x प्लस करड़ी में y ये कभी भी बराबर नहीं होगा करड़ी में x प्लस वाई। यहाँ पर हम x y ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a भी कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हो सके mn हो, pq हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगला आता है पॉइंट, जैसे देखिए करड़ी में x और माइनस करड़ी में y, तो ये कभी भी एक करड़ी में x माइनस वाई नहीं होगा। इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, नॉट इक्वल। हिंदी मीडियम में इसे पढ़ेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक समझना। लेकिन ये तो रहा आपका पहला, ये दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है दोस्तों, जब गुणा लगा हो, जैसे देखिए करड़ी में x गुणे करड़ी में y, जब गुणा लगा हो तो ये बराबर होता है करड़ी में x गुणे करड़ी में y के। इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपका कथन सत्य है जी। करड़ी में x गुणे करड़ी में y, तो एक ही में गुणा हो जाएगा, मतलब करड़ी में x गुणे y हो जाएगा। अब जैसे भाग देखिए, करड़ी में x भागे करड़ी में y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करड़ी में x भागे y के, ये बराबर होगा। ये भी कथन आपका क्या है, सत्य। तो आई थिंक इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जी। आगे जब हम आप लोग को घातांक एवं करड़ी नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, तब वहाँ इसका महत्व आपको पता चलेगा। तो अभी तक केवल आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, बाकी आज तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है करड़ी का जोड़। तो अब हम आपको बताते हैं कि करड़ी का जोड़ कैसे लगाया जाता है। आई थिंक इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि करड़ी के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है
कि निम्नलिखित को सरल कीजिए या फिर निम्नलिखित को जोड़िए। निम्नलिखित को सरल कीजिए या फिर निम्नलिखित को जोड़िए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 3। तो ऐसे यदि जोड़ेंगे तो मान लीजिए ऐसे जोड़ेंगे करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 3 तो करड़ी में 15, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको पहले जस्ट अभी बता दिया कि ये करड़ी में जुड़ता नहीं है। तब कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर करड़ी में 12 है करड़ी में 3, तो ये तो कैसे जुड़ेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एज मच एज पॉसिबल ब्रेक दिस, जितने भी बड़े फॉर्म में रहे, जैसे करड़ी में 12 हो गया, आगे देखो करड़ी में 72 हो गया, आगे करड़ी में 27 हो गया, करड़ी में 48 हो गया, ऐसे रिलेटेड जितने भी आपको मिले तो कुछ नहीं करना, उनको सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक करना है। एज मच एज पॉसिबल ब्रेक दिस, जितना हो सके उतना आप लोग को क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब हम 12 को तोड़ेंगे, करड़ी में 12 को तोड़ेंगे तो करड़ी में क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। करड़ी में ना 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखो हमें पता है कि करड़ी में यदि एक जैसी संख्या 2 बार जब मिलती है, एक जैसी संख्या जब 2 बार मिलती है तो एक बार बाहर आ जाता है। तो 2 एक बार जब बाहर आएगा तो क्या केवल बचेगा आपका 3। इस बात को ध्यान दीजिए, करड़ी में 2 संख्या दिखे तो एक को बाहर खींच लेते हैं, तो एक को बाहर खींचेंगे, ध्यान दीजिए जैसे इन दोनों में जब एक को बाहर खींचेंगे तो इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर खींच ली, इसकी कहानी समाप्त। अब बचा क्या आपका, केवल करड़ी में 3। तो यहाँ पर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 3। ये डियर स्टूडेंट होता कैसे, देखो फिर से यहाँ 12 क्रिएट हो जाएगा। कैसे, देखो ये रूल होता है कि यदि 2 यदि अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर होके इसमें गुणा हो जाएगा। अगर 2 मान लीजिए फिर से 12 बनाना चाहें तो 2 जब करड़ी के अंदर जाएगा तो इसका 2 का स्क्वायर होके इसी में क्या हो जाएगा, गुणा, इसीलिए 12 हो जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो करड़ी में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजें यदि आप लोग को न पता रहे तो आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी। अभी तो मैं बहुत ही सरल एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे करड़ी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा जब छोटी छोटी चीज नहीं पता रहेगा। तो अब हम करड़ी में 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो करड़ी में देखो 12 को कैसे, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, एक बाहर आएगा, तो जो बाहर आएगा इसकी कहानी समाप्त हो जाएगा, केवल आपका बचा क्या दोस्तों, करड़ी में 3। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 2 करड़ी में 3 और प्लस यहाँ पर क्या है, करड़ी में 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 करड़ी में 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 करड़ी में 3, तो ये जुड़ के कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 3 करड़ी में 3। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम करड़ी में 12 को किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 करड़ी में 3। 2 जब अंदर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर होके 3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4। मतलब 4 से गुणा होगा तो 12 बन जाएगा। तो 2 करड़ी में 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 करड़ी में 3, जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 3। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर आ गया। ये हमारे पहले प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं हमेशा बार बार कहता हूँ जी, आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस किया करो, कॉन्सेप्ट कि हाँ इसमें करना क्या है। किसी भी स्टूडेंट को यदि ये पता चल गया कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं मानता हूँ कि उसका गणित कभी कमजोर नहीं हो सकता। गणित पढ़ने का यही रूल भी होना चाहिए दोस्तों। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी हमेशा बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज शुरू करने से पहले, सवाल को लगाने से पहले उसके आप कॉन्सेप्ट को 100% सीखिए, कॉन्सेप्ट को 100% सीखिए। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हर टीचर का ये तो ऐसा हर टीचर को करना चाहिए कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, देन आगे जो है सवालों का प्रैक्टिस कराए तो बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और मैथमेटिक्स में जी कॉन्सेप्ट ही है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथमेटिक्स बहुत ही सरल विषय है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। और ये कॉन्सेप्ट यदि सीख गए तो मैं मानता हूं कि लाखों क्वेश्चन आप करड़ी का कर सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो अब देखिए जैसे हमारा अगला प्रश्न है करड़ी में 18 प्लस करड़ी में 3। तो डियर स्टूडेंट अब आप करड़ी में 18 को तोड़िए। तो देखिए करड़ी में 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखो हमें पता है कि 6 त्रिक कितना होता है 18, 6 त्रिक 18। अब देखो 6 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 गुणे 3। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, आपका केवल करड़ी में बच गया। अब देखो फिर से यदि 18 बनाना हम चाहे तो 3 जब अंदर जाएगा करड़ी के तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 का जब 2 में गुणा होगा फिर से वही क्रिएट हो जाएगा करड़ी में 18। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 करड़ी में 2। कितना लिख सकते हैं, 3 करड़ी में 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको 3 करड़ी में ये आपका 2 हो गया और प्लस आपका करड़ी में कितना हो गया 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 3 करके ऐसे 4 मत कर देना कि 4 करड़ी में 3, ये गुना हो जाएगा जी। ध्यान दीजिए यहाँ पर करड़ी में 2 है, यहाँ पर करड़ी में 3 है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये प्रश्न का आंसर यही तक होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। 3 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 3, इसमें बहुत अंतर है जी। यहाँ पर यदि करड़ी में 3, यहाँ भी करड़ी में 3 रहता तब जुड़ जाता। तो यहाँ पर 3 करड़ी में 2 है, यहाँ पर 1 करड़ी में 3 है, तो इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, न कि ए वाला। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए, जैसे आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि करड़ी में 72 प्लस 4 करड़ी में 2। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सबसे पहले करड़ी में 72 को तोड़ना है। तो देखो 72 को तोड़ा कैसे जाता है, हमें पता है कि यदि 36 में 2 का गुणा करेंगे, 36 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 36 को और तोड़ेंगे तो 36 और गुणे 2, देखो 2 6 जोड़ा बन रहा है तो 1 6 बाहर आएगा, करड़ी में क्या बचेगा 2। तो मतलब 72 को 6 करड़ी में 2 हम लिख सकते हैं। तो 72 को 6 करड़ी में 2 लिख दिए और प्लस आपका 4 करड़ी में 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2, मतलब समान है। देखो यहाँ पर समान है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 4 6 4 10, जुड़ के कितना हो जाएगा 10 करड़ी में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को लगाने में ज़्यादा टाइम ही लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि करड़ी में 32 और प्लस करड़ी में 2। तो कुछ नहीं करना है, करड़ी में 32 को सबसे पहले आप देखो तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और मैं पता है 16 को किस में तोड़ेंगे, 16 को 4 गुणे 2, देखो जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल आएगा 4, 4 करड़ी में 2 आपका हो जाएगा। ऐसे भी आप समझिए, इतना बड़ा आपको जानने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट करड़ी में 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, आपका बचा क्या केवल 2, मतलब 4 करड़ी में 2। तो 32 के जगह क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 2 और प्लस क्या हो जाएगा करड़ी में 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 करड़ी में 2 है, 1 करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 5 करड़ी में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है, और ये जो दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है करड़ी में 48 प्लस 3 करड़ी में 3। तो देखो हम फास्ट तोड़ते हैं, तो करड़ी में 48 को किस में तोड़ेंगे, 16 त्रिक 48, 16 का वर्गमूल 4, मतलब 4 करड़ी में 3। तो 48 के जगह कितना हो जाएगा आपका, 48 के जगह हो जाएगा 4 करड़ी में 3। तो 4 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 3, देखो यहाँ भी करड़ी 3, यहाँ भी करड़ी 3, तो 4 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 7 करड़ी में 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। फिर से ध्यान दीजिए 48 को कैसे तोड़ेंगे, तो 48 को तोड़ने का तरीका क्या है, 16 त्रिक 48, 16 का वर्गमूल 4, 4 करड़ी में 3। इसका जब वर्गमूल निकल गया 4 तो इसकी कहानी समाप्त हो गया जी, बचा क्या करड़ी में 3। तो 48 को 4 करड़ी में 3 लिख दिए, प्लस है प्लस लगाओ, 3 करड़ी में वैसे रहा, यहाँ भी करड़ी में 3, यहाँ भी करड़ी में 3, तो 3 4 3 कितना हो जाएगा 7 करड़ी में 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, जैसे कह रहा है करड़ी में 12 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 27। तो करड़ी में 12 को क्या लिखेंगे, देखो करड़ी में 12 को क्या लिखेंगे, 4 3 12, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2,
तो 2 करलीम 3, 2 करलीम 3 प्लस 2 करलीम 3 प्लस दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 27 को कैसे तोड़ेंगे। 27 को 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन गया। तो क्या बचा, ये जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, आपका केवल यही बचा करलीम 3 ना। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 करलीम 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 करलीम 3 प्लस 2 करलीम 3 प्लस 3 करलीम 3। देखो करलीम 3 हर जगह है जी, करली समान है। तो 2 2 4 4 3 7, तो क्या हो जाएगा 7 करलीम 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर करलीम 63 प्लस करलीम 7 प्लस करलीम 28, इनको क्या करना है दोस्तों, इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़ना तो आई थिंक आप लोग सीख ही गए हैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको करलीम 63 को तोड़ना है। तो करलीम 63 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए करलीम 63 को कैसे तोड़ेंगे। देखो करलीम 63 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 9 गुणे 7, 9 सते 63, 9 सते 63 आपका हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि हम 9 को किसमें तोड़ेंगे, 3 गुणे 7। तो अब देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर आएगा, बचेगा केवल आपका करलीम 7। तो 63 को किसमें तोड़ेंगे, 3 करलीम 7। आई थिंक आप लोग को तोड़ना आ गया होगा। तो 63 को किसमें तोड़ेंगे, 63 को तोड़ेंगे 3 करलीम 7। 63 को किसमें तोड़ेंगे, 3 करलीम 7। प्लस है प्लस लगाओ, करलीम 7 वैसे रहने दो, प्लस अब देखो 28 को कैसे तोड़ेंगे। तो 28 को क्या लिख सकते हैं करलीम, इधर देखो जैसे करलीम 28 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, करलीम 4 गुणे 7। तो देखो 7 चौक 28 हो गया ना। हमें पता है कि 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 2 करलीम 7। तो 28 को किसमें तोड़ेंगे, 2 करलीम 7, 2 करलीम 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 करलीम 7, यहाँ कुछ नहीं तो 1 करलीम 7 अब प्लस 2 करलीम 7। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए करलीम 7, यहाँ भी करलीम 7, यहाँ भी करलीम 7। तो 3 1 कितना हो जाएगा, यहाँ इसके गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो 3 करलीम 7 प्लस 1 करलीम 7 प्लस 2 करलीम 7, तो जुड़ के कितना हो जाएंगे, 6 करलीम 7। ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, 6 करलीम 7। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। फिर से समझिए, देखो 63 को हम तोड़ सकते हैं 3 करलीम 7। कैसे, तो तोड़ना हम आप लोग को बता दिए हैं। देखो वैसे भी यदि आप 3 को अंदर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर होके जब जाएगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, क्योंकि 7 में गुणा होगा तो 9 से 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 करलीम 7 प्लस 1 करलीम 7 प्लस इसको 2 करलीम 7। कैसे, 28 को तोड़ सकते हैं, 7 चौक 28, 4 का वर्गमूल 2, करलीम 7 आपका वैसे बचा। तो देखो 2 करलीम 7, यहाँ 1 करलीम 7, 3 हो गया, 3 करलीम 7 और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 करलीम 7। यही इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसको दोस्तों, करलीम 20 को कैसे तोड़ेंगे। तो करलीम 20 को देखो तोड़ने का तरीका, देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होगा। आप देखो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, करलीम में केवल क्या बचेगा 5। तो 20 को हम 2 करलीम में 5 लिख सकते हैं। तो 2 करलीम में 5 प्लस आपका 2 करलीम में 5, तो कितना हो जाएगा, 2 करलीम 5, 2 करलीम 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 करलीम में 5 जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 करलीम 5। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर कह रहा है 2 करलीम 28 प्लस करलीम 7 प्लस करलीम 112। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, 28 को तोड़िए। तो 28 को जस्ट अब यहाँ तोड़े, हम क्या लिखें कि 28 को कैसे तोड़ेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 2 करलीम 7, 2 करलीम 7 आपका हो गया। तो यहाँ वैसे रहा 2 गुणे 28 को 2 करलीम 7 लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाओ, करलीम 7 वैसे रहने दो, प्लस आप देखो दोस्तों अब इसको 112 को कैसे तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, 112 को दोस्तों हम कैसे तोड़ेंगे, इसी को आप लोगों को समझना है। तो अब आप पहाड़ा पढ़िए, 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16 के 16, 16 दूने 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो मतलब करली में 112 को हम किस में लिख सकते हैं, 16 सत्ते 112, 16 गुणे 7।
अब देखो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, करड़ी में केवल आपका क्या बचा 7। कहने का मतलब 112 को हम 4 करड़ी में 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में 7। आप ध्यान दीजिए 4 करड़ी में 7, यहाँ कुछ नहीं तो 1 करड़ी में 7, 4 1 5 करड़ी में 7। और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 2 दूना 4 करड़ी में, 2 दूना 4 करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 प्लस आपका 4 करड़ी में 7। देखो 4 करड़ी में 7, यहाँ 4 है दोस्तों, 4 करड़ी में 7, 1 करड़ी में 7 और 4 4 4 8 1 9 करड़ी में 7। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर आ जाएगा, 9 करड़ी में 7। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अगला प्रश्न आता है, जैसे ध्यान दीजिए और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। कह रहा है करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 72। तो करड़ी में 32 को कैसे तोड़ेंगे, तो करड़ी में 32 को हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 6 करड़ी में 2। कैसे दोस्तों, ये सब हम आप लोग को तोड़ना बता दिए हैं। कैसे, आप देखो 32 को जब हम तोड़ेंगे तो 32 को 16 गुणे 2, तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो 32 की जगह 4 करड़ी में 2 प्लस आप ध्यान दीजिए 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। तो देखो यहाँ जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, एक करड़ी में ही बच रहा है तो करड़ी में ही, तो 8 के जगह पे हो गया, प्लस है प्लस लगाओ। देखो 72 को किसमें तोड़ेंगे, तो करड़ी में 72 को हम तोड़ेंगे 36 गुणे 2। सही से ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे कैसे तोड़ेंगे, 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6 आएगा तो 6 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखो करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2, हर जगह क्या है आपका समान है, हर जगह क्या है करड़ी में समान है। जब हर जगह समान है तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 12 करड़ी में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 करड़ी में 2। तो आप देख सकते हैं करड़ी का जोड़ कितना ही मतलब कितना सरल है, आप समझ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैसे कह रहा है कि 3 करड़ी में 27 प्लस करड़ी में 48 प्लस 2 करड़ी में 3, इनको क्या करना है दोस्तों, इनको जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एज मैच एज पॉसिबल ब्रेक दिस करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एज मैच एज पॉसिबल ब्रेक दिस करना है 8। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, 27 को क्या करना है, देखो 27 को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 3 गुणा 27 को हम तोड़ेंगे दोस्तों 3 करड़ी में 3 प्लस इसको लिखेंगे 4 करड़ी में 3 और प्लस यहाँ पर 2 करड़ी में 3। ये सब कैसे आता है दोस्तों, ये सब हम आप लोग को बता दिए हैं। देखो 27 को हम कैसे तोड़ेंगे, 27 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3, यहाँ पर जोड़ा बनेगा बाहर आएगा तो 3 करड़ी में 3 प्लस 48 को कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 48 को तोड़ेंगे 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4 तो 4 करड़ी में 3 इसके जगह हो गया प्लस 2 करड़ी में 3 वैसे रहा। अब देखो ये गुणा होगा तो 9 करड़ी में 3 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा होगा 9 करड़ी में 3 प्लस 4 करड़ी में 3 और प्लस आपका कितना है 2 करड़ी में 3। एक करड़ी है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सिंबल अच्छे से बनाइएगा। तो अब देखिए इसका क्या होगा 9, यहाँ भी करड़ी में 3, यहाँ भी करड़ी में 3, यहाँ भी, तो 2 4 6 और कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा 15 करड़ी में 3। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 15 करड़ी में 3। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 करड़ी में 18 प्लस करड़ी में 50 प्लस करड़ी में 8, इसको क्या करना है जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले 2 रहने दीजिए गुणा करड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 कैसे, 3 जब अंदर जाएगा स्क्वायर होके तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा प्लस इसको दोस्तों लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2 कैसे, 5 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा 25 और 25 में 2 का गुणा होगा तो 50 आ जाएगा प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 करड़ी में 2, तो 2 का स्क्वायर अंदर जाके 4 हो जाएगा, गुणा होगा 8 तो 1 क्रिएट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 करड़ी में 2 प्लस है प्लस लगाओ 5 करड़ी में 2 और प्लस आपका 2 करड़ी में 2।
यहाँ भी करली में 2, यहाँ भी करली में 2, यहाँ भी करली में 2, तो 6 5 11 2 13। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 13 करली में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा 13 करली में 2। अगला प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है करली में 32, करली में 32 और प्लस करली में 8 प्लस करली में 72। तो कुछ नहीं करना है, करली में 32 को हम तोड़ सकते हैं 4 करली में 2, क्योंकि 4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 होगा अंदर जाके, मतलब अंदर जब 4 जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। तो 32 को हम 4 करली में 2 लिख सकते हैं, प्लस 8 को 2 करली में 2 लिख देंगे। कैसे? 2 जब अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा हो जाएगा 8, प्लस इसको लिख सकते हैं 6 करली में 2। तो अब देखो 4 करली में 2 और 2 करली में 2 और 6, तो कितना हो जाएगा आपका? 12 करली में 2। यहाँ भी करली में 2 है, यहाँ भी करली में 2, यहाँ भी करली में 2, तो 6 2 8 4 12 करली में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि करली में 80 प्लस करली में 45 प्लस करली में 8। तो देखो दोस्तों, करली में 80 को हम कैसे लिखेंगे? 4 करली में 5 हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का जब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, जब 4 अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा 16, और 16 पच्चीस कितना हो जाएगा? 80। एक मिनट आप समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर 4 करली में 5 लिखा गया है, और 4 को यदि हम अंदर लेकर जाएं तो इसका स्क्वायर होके गुणा हो जाता है दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? वो 16 हो जाएगा ना, तो गुणा होगा 80 हो जाएगा 16 25। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे प्लस 45 को लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए 45 को किस में लिखेंगे हम? तो इस बात को अब आप लोग को ध्यान देना है, इसी बात को ध्यान देना है कि 45 को कैसे लिखेंगे। तो देखो 45 को लिखेंगे 9 पचे 45, तो यहाँ पर 3 करली में 5 हो जाएगा, और प्लस आपका 2 करली में 8, 2 करली में 2। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखो अब यहीं पर आप लोगों को समझना है। देखो 4 करली में 5 और प्लस 3 करली में 5, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 7 करली में 5, और प्लस आपका कितना बचा? 2 करली में 2। यही इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर। इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर। यहाँ भी यदि 5 रहता दोस्तों, यहाँ जो करली में 2 है, यदि यहाँ भी 5 रहता तब आपका कितना हो जाता? 7 2 9 करली में 5 हो जाता। लेकिन यहाँ तो करली, यहाँ करली देखिए, यहाँ करली, यहाँ दोनों क्या है? करली असमान है, करली असमान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा।